Kamargan! Padaw! Chat! Kamargan! Padaw! Chat! Silent talaga! Silent! One! कल की रात जो कुलगाम में ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन में हमने एक बहादुर जवान को, अपने साथी को खोया है। रोहित चिब, जो 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ कर के काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत नुमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ कर के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद है, उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको ख़त्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। ये आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और ये भी जख्मी हुआ,
अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहाँ पर मौत वाक़ई हुई, शहादत हो गई। हमें फ़ख्र है अपने जवान पे जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशंस के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियाँ भी ली, महकमे से शाबाशी हासिल करी। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती है, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि लोग अमन के माहौल के अंदर रह सकें। आज भी सिविलियंस को देखा गया था किस तरीके से ढाल बनाया था पाकिस्तान के आतंक फौजियों ने, और हमारे जवानों ने सिविलियंस को वहां से निकाला। देखिए, हर ऑपरेशन के अंदर हमारी जो कोशिश रहती है कि सिविलियन जो हैं उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहाँ से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी जो चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक हैं, 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है, जिसको बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि हैदरपुरा के एनकाउंटर में भी हुआ, उसमें भी ये बताया गया। इस तरह की जो साजिशें हैं उनको भी नाकाम किया जाएगा। 26 जनवरी को लेकर के सब तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, सब जगह पे अच्छे से मनाएंगे इसको। और मैं आप सबको अपील करता हूं कि आप सबसे 26 जनवरी के अंदर सब लोग आकर के शिरकत करें। सर, एलसी पे कहा गया है नई इनपुट जो है कि 400 के करीब टेररिस्ट एलसी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एलसी के ऊपर जो बिल्टअप है, उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखी जा रही है। उनकी कोशिशें बार बार होती हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, मगर हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर ग्रिड उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर के ऊपर बड़े अच्छे से सिक्योरिटी की ग्रिड को मेंटेन किया जा रहा है। शुक्रिया। मैं राजेश कुमार हूँ। ये बेटा बड़ी मुसीबत में पला बड़ा हुआ और किसी तरह ये जेके पुलिस की नौकरी पाने में कामयाब हो गया। सभी पूरे परिवार को खुशी हुई थी कि हमारा बेटा चलो एम्प्लॉय लग गया कश्मीर वैली में। इसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया एसओजी में। बड़ा बहादुर बच्चा था, घर का मुखिया भी था क्योंकि इसके पिताजी पहले ही डेथ हो गई थी। माँ भी इसके सीधे साधे हैं, घर में बहन है, छोटा भाई है। इसके गवर्नमेंट नौकरी लगने से अब इसके घर के थोड़े से हालात बदलने लगे थे। 11 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। अभी जो बच्चा है वो इसकी मिसेस प्रेग्नेंट है। लाल तो चला गया, लेकिन हम ये हुआ कि अपने लिए गर्व की ज़िंदगी पैदा करके लिए माँ का चेहरा जो इज़्ज़त है उसको देश के लिए हर कोई नमन तो करेगा। गद्दारों की मौत नहीं मरा लड़ते हुए, मिलिटेंटों से ज़ख्मी होने के बाद भी ये श्रीनगर पहुँचाया गया, लेकिन नसीब में नहीं था, रास्ते में इसकी डेथ हो गई। ये
मामा जी थे रोहित चिब के, जो कि कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात के बाद उन्हें जो है पुलिस की नौकरी मिली थी। और डीजीपी साहब ने भी ये बताया कि बहुत काबिल ये जवान थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने बहादुरी के काम किए थे, जिसके बाद इनको जो है थोड़ी देर समय पहले ही प्रमोशन भी मिली थी। एसओजी में रहते हुए कई ऑपरेशंस में इन्होंने जो है वो भाग लिया था। और जगती में इनका परिवार रहता था, पिता नहीं है, माँ है, बहन है, छोटे भाई हैं और धर्मपत्नी है। 11 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी भी गर्भवती हैं। तो देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। और सबसे बड़ी बात, उस जगह पर जहाँ पर लोग फंसे हुए थे, आतंकी मुठभेड़ वाली जगह पर, उन लोगों को निकालते हुए रोहित चिब जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, उसके बाद अस्पताल लाए गए जहाँ उनकी शहादत हुई। भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ डीजीपी, एडीजीपी, पुलिस के आला अधिकारी और रिश्तेदारों ने जो है आखिरी सलाम दिया। और अभी थोड़ी देर पहले जोगी गेट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अपने पीछे बहुत लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन वाली कहानी छोड़ते हुए जा रहे हैं। और अपना जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगलिंग लाइफ जी और उसके बाद नौकरी हासिल की और जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवा दी, बहुत बहादुर थे रोहित चिब, ऐसा सबका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।